परमेश्वर का है, सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज पर आकर परमेश्वर का प्रचार कर सकूं। हम सब कुछ समय परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें, परमेश्वर के उन गुप्त रहस्यों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखा और मुझ जैसे मूर्खों पर प्रकट किया। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो गीत हम गा रहे हैं वो है प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। मसीह आवेगा शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के
सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार। देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, कि ये भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफारे को, तहसीन मुफज्जल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व एक गीत और गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी
बहती पसली छाप है उसकी, बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने मुझ इसे बनाया है। बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह में दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शायरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शायरा, राह हक को जिंदगी अब्दी, ईमान में बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपने आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि जो वचन पवित्र आत्मा हमें देने पर है, वो न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदय की गहराइयों और अधिकाई से उस वचन को अपने हृदय में बसने दें। वचन हमारे हृदय में रोपा जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए जो आवश्यक था आपने अधिकाई से दिया, आगे भी देंगे इस विश्वास के साथ। ये परिवार आपकी नजदीकी में लाया जाता है।
आने वाले समय में खुदावंद आप में से, हम में से हर एक जन जो इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, अधिकाई से आशीष देने वाले हों प्रभु, और ये वचन हमारे जीवनों में एक बड़ा काम करने वाला हो। होने दे, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इस वचन को न सिर्फ हम सुने बल्कि इस सेत में से अपने हृदय की गहराइयों में बसने दें प्रभु। होने दे प्रभु कि हम में से हर एक जन आपकी आशीषों से खाली हाथ न रहे। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, तंगहाल हैं, परेशान हैं, उन सबकी सहायता, मदद, हिफाजत, रहनुमाई करें, सबको संभालें, सबकी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लें। हम पढ़ रहे हैं दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले 10 पद। 2 पीटर्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने से कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजा, और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश को ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीनों लोगों के लिए शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत, जो धर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेषकर उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जब मैं ढूंढ रहा था, तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, और बहुत हैरत की बात है कि पिछले 2-3 बार से परमेश्वर पत्रस की पत्री में से ही मुझे वचन दे रहा है। यह पवित्र आत्मा की इच्छा है, परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें चेताना चाहता है। और पहली आयत कहती है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे। कौन से लोग, किन लोगों की बात परमेश्वर कर रहा है? प्राचीन काल के इस्राएलियों की बात कर रहा है, और उसमें वो कह रहा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे। यानी परमेश्वर हमें चिता रहा है कि उस काल में भी, प्राचीन काल में भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भरमार थी, आज भी है। और परमेश्वर हमें चिताना चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सौंप दें, जिससे कि हम सचेत रहते हुए परमेश्वर के सच्चे और अनुभवी भविष्यद्वक्ताओं को पहचान सकें। यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सामने से नहीं वरन पीछे के मार्ग से आते हैं। वो
भेड़ों में भेड़ की नाई घुस के उनको नुकसान देते हैं। आज भी जहां मसीह का प्रचार हो रहा है, आज परमेश्वर के प्रचार के लिए लोग उतरे हुए हैं, बड़े सच्चे मन से परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए परमेश्वर के प्रचार को अपनाए हुए हैं। वो परमेश्वर के प्रचार को ना करके अपने प्रचार को करके परमेश्वर के नाम से अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। इसलिए यहां लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उसी प्रकार हम में भी झूठे उपदेशक होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। हाउ डू वी नो कि जिस व्यक्ति को हम सुन रहे हैं या जिस व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं वो सच्चा है या झूठा उपदेशक है? सबसे पहली चीज, बाइबल में जिन प्रमाणों की या जिन परिमाणों की बात की गई है, जिन पैरामीटर्स की बात की गई है, उसके अनुसार अगर आप चले तो उसमें लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उनका जीवन भी उतना ही आदर्श होना चाहिए जितना आदर्श वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आज जब जागृति अपनी चरम सीमा पर है, लोग जागृत हैं, ऐसे समय में बहुत लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कभी ना कभी वो आपकी हकीकत जान लेंगे और बाइबल कहती है कि हाय उस पर जिसके द्वारा किसी विश्वासी को ठेस लगती है। आगे मैं बताऊंगा क्या लिखा है इसमें। लेकिन झूठे उपदेशों को पहचानने के लिए आवश्यक है कि मैं और आप सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगे, जो हमें सच और झूठ में फर्क करने का तरीका बताता है। मैं और आप तो सिर्फ ऊपरी आवरण को देखकर खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है। और इसीलिए पौलुस ने बार बार लिखा है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को पहन लें, यानी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहन लें। एक बहुत ही अच्छी आयत जो मुझे हमेशा उत्साहित करती है परमेश्वर के राज्य के लिए वो है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और काम करूंगा। आज परमेश्वर ने हमारे शरीरों को भी अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा के लिए रख छोड़ा है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि हम में से कितने हैं परमेश्वर की उस भली भावती और सिद्ध इच्छा को जानने तक का प्रयास करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग तो परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास तक नहीं करते। जीवन चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे हम 10 वर्ष के हों, 20 के हों, 25 के हों, 30 के हों, 40, 50, 60, 70 के भी हों, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरा करने की न तो कोशिश करते हैं और न जानने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की चिंताएं, जीविका का दुख और सारी परेशानियां उनके ऊपर इस कदर होती हैं कि वो परमेश्वर की ओर गौर नहीं करते। उनके लिए परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना सिर्फ एक रूटीन है। वो परमेश्वर के वचन को कभी जीवन में महसूस नहीं करते। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग कई बार भरमाने वाले झूठे उपदेशकों के पीछे जाकर अपने आप को बर्बाद करते हैं। पौलुस ने लिखा कि लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अंत समय में क्या करेंगे? उपदेशकों को खड़ा कर देंगे। आज कई लोग बाइबल का मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को की कानों की खुजली मिटा रहे हैं, जो कि गलत है। आगे इसमें सजा भी तजवीज की गई है, आपको और मुझे उसको देखना है क्या लिखा है। और उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन। आज बहुत सारे लोग जब आप देखते हैं तो वो तरह तरह की चीजें करके लोगों को भरमाते हैं, छिप छिप कर करेंगे। और बहुत सारे लोग उनके पीछे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी भरमाने वाली बातें करते हैं कि लोग बड़े आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं और
और उनके झांसे में आकर वो स्वयं को नष्ट भी कर लेते हैं। आज अगर मुझे और आपको परमेश्वर के सच्चे उपदेशकों को पहचानना है तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप सबसे पहले स्टेप में अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप दें। पवित्र आत्मा आपको और मुझे गाइड करेगा कि हम में से सच्चा उपदेशक कौन है, जिसके पीछे हमें जाकर परमेश्वर के सच्चे वचन और प्रभावशाली वचन को सुनना है। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है वो है झूठे और सच्चे उपदेशकों में फर्क। आज जानने की इच्छा रखिएगा परमेश्वर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट बताता है कि यह आदमी सच्चा है या झूठा। लिखा है, छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। आज परमेश्वर के पवित्र लहू ने, यीशु मसीह के पवित्र लहू ने हमें और आपको खरीद लिया है, हमें मोल लिया है। और वो कहता है जिसने उसने मोल लिया है, जिसने उन्हें मोल लिया है, वो क्या करेंगे? उसका इनकार करेंगे। आज बहुत मीठी मीठी सुहावनी बात करके लोग आपको भरमाते हैं और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो पिता के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। जो पिता के सामने मुझे मान लेगा मैं भी उसे मान लूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ फर्स्ट। बाइबल कहती है, यूहन्ना में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे। कैसे जाने हम सत्य को? बिना पवित्र आत्मा के सत्य को जानना लगभग असंभव है। यानी सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो मैं आपसे कहूंगा कि पुराने मनुष्यत्व को के अनुसार यदि हम सत्य को जानने का प्रयास करें तो लगभग असंभव है। वी कैन नॉट इवन गो टू नो द ट्रुथ। हम कभी सत्य के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। और जैसे हम नए मनुष्यत्व में आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। जब तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में आने का सुअवसर नहीं देंगे तब तक आप एक नई सृष्टि नहीं होंगे। और अगर आप नई सृष्टि नहीं होंगे तब आप ऐसे ही भरमाने वाले लोगों के पीछे चलकर आप स्वयं को नष्ट कर देंगे। और वो कहता है कि मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कई लोग आपको दिखते बहुत अच्छे सफल लोग दिखेंगे। आप कहोगे कि वाह साहब कितना सफल आदमी है, लेकिन बाइबल में भजन संहिता पढ़ें तो वो लिखता है निश्चय वो उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है ताकि वो गिराकर उन्हें सत्यानाश कर दे। इसीलिए लिखा है कि वो अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आज जानने की आवश्यकता है कि आपको और मुझे दुख उठाना अवश्य है, लेकिन खुशी की बात तब है कि जब हम परमेश्वर की वजह से दुख उठाएं। दुख की बात इसलिए कि हम अपनी वजह से दुख उठाएं। परमेश्वर की ओर से अगर आप दुख उठाएं तो आपको स्वर्ग में बड़ा आनंद मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। लेकिन हम स्वयं अपनी करतूतों की वजह से दुख उठाएं तो यह आपकी कमी है। आज ये जानने की आवश्यकता है आपको। लिखा है बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। बहुत से लोग आज परमेश्वर के साथ भी हैं और संसार के साथ भी वो अपना संबंध बराबर जोड़े हुए हैं। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल कहती है ना तुम सरगर्म हो और ना ठंडे, तुम क्या हो? तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें उगलने पर हूं। और इसलिए लिखा है कि वो बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। मार्ग, जीवन और सत्य कौन है? मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। सत्य के मार्ग की निंदा करते हैं। कई बार हम ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं जो परमेश्वर के दिखते हैं लेकिन है नहीं, और धीरे धीरे हम उनके द्वारा दिए गए इंटरप्रिटेशन से इतने प्रभावित होते हैं कि नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे हम बाइबल की तरफ बढ़ते नहीं हैं, बाइबल को धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं।
और इसीलिए लिखा है कि सत्य की मार्ग की निंदा हुई जाएगी। आज कई बार हम मसीहों को देखकर क्या होते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, हम ऐसे होते हैं मसीह। क्या यह है वो स्टैंडर्ड जो हमें मसीह बनाता है? आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में गढ़े गए हो, तो परमेश्वर का आत्मा भी तुम में निवास करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टैंडर्ड टू बी अ गुड क्रिश्चियन। तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो और उसी अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी तुम में निवास करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज आपको और मुझे इस बात को जानना है कि इफ वी रियली विश टू स्टे विद गॉड वी हैव टू बी होली। और वो होलीनेस कैसे आती है? पवित्र आत्मा का आपका जीवन में आने से। वो आपको हर चीजों के विषय में बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, लेकिन इमीडिएटली मुझे चुभती है वो बात थोड़ी देर में कि साहब गलत हो गया। बाइबल कहती है कि मैं 7 के 70 गुने तक माफ करता हूं। मैं तुरंत क्षमा मांगता हूं, प्रभु गलत हो गया मेरे मुंह से, तेरे दास तेरी दासी के विषय में मैंने ऐसा कहा, नहीं कहना चाहिए था। तुरंत माफी मांगता हूं, प्रभु गलती हो गई। लेकिन ये तब है जब पवित्र आत्मा आपके साथ हो, वरना कई लोग तो बाइबल में लिखा तुम क्या करते हो, तुम सुन्न होकर पाप करते हो। बुरा मत मानिएगा, आज हम में से कई मसीही लोग जो तथाकथित अपने आप को मसीह कहते हैं, सुन्न होकर पाप कर रहे हैं। आज हम भी उस मॉडर्निटी की दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज हम भी क्लब्स जा रहे हैं, आज हम भी डांस कर रहे हैं, आज हम भी शराब पी रहे हैं, आज हम भी हर तरह के लुचपन में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद भी हम बड़े गर्व से अपने आप को मसीह कहते हैं। तुम एक समय में 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम और दूसरे से बैर रखोगे। आज हम 2 नावों पर पैर रखकर चल रहे हैं और अपने आप को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में भी हम सफल दिखें और परमेश्वर के पवित्र जीवन में भी हमें सफलता हासिल हो। संभव नहीं है। और ऐसा करके हम सत्य के मार्ग की निंदा करें, यानी परमेश्वर की मार्ग की निंदा करें। लोग हमें देखकर क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे। क्या लिखा बाइबल में? हाय उसकी वजह से जिसकी वजह से ठोकर आती है, चक्की का पाट उसके गले में बांधकर उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। विनाश के गड्ढे में परमेश्वर इसीलिए हमें डालना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए काम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के राज्य को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज मसीह जीवन में भी, मसीह परिवारों में भी डाइवोर्स भी बहुत हैं। आज मसीह परिवारों में भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी के झगड़े बहुत हैं। आज भाई भाई में बैर है, बहनों बहनें आपस में नहीं बोल पा रही। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे बीच में इतनी शिद्दत से काम कर रहा है कि हमारी स्थिति भी एक आम इंसान जैसी है। आज ये चीज आपको समझनी है कि अगर आप मसीह हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। बहुत आवश्यक है ये जानना, और ये मैं बड़े अनुभव से कह रहा हूं। मेरे घर में भी प्रॉपर्टी के झगड़े हो सकते थे, मैंने होने नहीं दिए, क्योंकि ना तो हम कुछ लाए हैं ना ले जा सकते हैं। जो है वो यही है, यही रहेगा। कितना कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो यही रहेगा। लेकिन आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। हम आज भी लोगों के अस्तित्व को उसके शक्ल से मैच करते हैं। आज भी हम कहते हैं कि साहब इसकी शक्ल बड़ी अच्छी है, ये बोलता बहुत अच्छा है, ये चलता फिरता बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा है। बाइबल कहती है मैं मनों को जांचता हूं। आज परमेश्वर मनों को जांचकर ये तय करता है कि कौन मेरे राज्य की योग्य है और कौन नहीं। न्याय के दिन वो कई लोगों से कहेगा कि मैंने तुम्हें नहीं जाना,
मैं नहीं पहचानता कि तुम कौन हो। बाइबल में लिखा तुम्हारे काम दिखावे के ना हो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने फटे हुए चिथड़ों के समान है। आज हमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि आईटी का जमाना है, हमें से बहुत सारे लोग अच्छे काम तो करते हैं, लेकिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसका ऐसा ढिंडोरा पीटते हैं कि बाइबल को बिना पढ़े आप ऐसा काम कर देते हैं। बाइबल में लिखा है कि यदि तू संसार को दिखाने के लिए कुछ करता है तो अपना प्रतिफल पा चुका। हमारे यहां जो पैरामीटर्स बाइबल में सेट किए गए हैं दान के लिए, वो बहुत बड़े हैं। उसमें कहा गया है कि तेरा जो कुछ तू दान करता है, तेरे दाहिना हाथ न जाने कि बाएं ने क्या दिया। हम और आप तो आज बड़े बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर व्हाट्सएप, फेसबुक पर डालते हैं हमने क्या किया। हम प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर के राज्य में आपको प्रतिफल नहीं मिलने वाला। आज हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन प्रार्थना के लिए क्या लिखा है परमेश्वर ने? गुप्त में जा, कोठरी बंद कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उसका प्रतिफल देगा। आज जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने यह माध्यम दिया है प्रचार करने के लिए। खुल के कीजिए, डर के नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर के राज्य का प्रचार कीजिए, परमेश्वर की आमद का प्रचार कीजिए। दिन बुरे हैं, कोई मीठा प्रचार मत कीजिए। बाइबल में लिखा तुम अभी भी दूध की लालसा रखते हो, ठोस भोजन तुम्हें हजम नहीं होता। हमें से आज तक बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत प्यारे वाले क्रिश्चियन हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, इससे आगे नहीं बढ़े। बाइबल में कितनी किताबें पता ही नहीं, कौन से मेजर प्रॉफिट से पता नहीं, इंजील किसे कहते हैं पता नहीं। स्टिल वी प्राउडली से दैट वी आर क्रिश्चियंस। हाउ कैन, कैसे कह सकते हैं आप? जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अर्हता ही नहीं रखते, क्वालिफाई नहीं करते, हाउ डू वी कॉल आवर सेल्फ क्रिश्चियंस? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं, अब आपके पास समय ही नहीं परमेश्वर के वचन के लिए, आपके पास क्लब जाने का समय है, आपके पास कैफेज में जाने का समय है, आपके पास पार्टियां करने का समय है, आपके पास इधर जाने का समय है, आपके पास मोबाइल चैटिंग करने का समय है, आपके पास कंप्यूटर पर रह के बड़े बड़े काम करने का समय है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर भी, बुरा मत मानिएगा, परमेश्वर भी आपको समय नहीं देगा। फॉर श्योर। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल के पैरामीटर्स आपको बता रहे हैं कि वो परमेश्वर भी आपको समय नहीं देगा। और लिखा है वे लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ के लिए लाभ का कारण बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही कारण है मसीह का प्रचार, पैसा। कैसे मिलेगा, कैसे वो बड़े बड़े लोगों में अपना रसूख बनाएंगे, कैसे उन्हें पैसा मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा। वो नहीं करते ऐसा। आज कई लोग परमेश्वर के नाम से लोगों से पैसा उगा रहे हैं। लिखा है वे लोभ के कारण बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं। आज कई झूठे उपदेशक, कई झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं कर रहे, वो अपनी स्वार्थ सिद्धता सिद्ध कर रहे हैं लोगों के साथ, और खासतौर से उन लोगों के साथ जिन्हें परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। और जिन्हें नहीं मिला वो उनकी बातों के भरमावे में आकर उनके लिए लाभ का कारण बनते हैं। बहुत से लोग, बाइबल में लिखा तुम में से बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु ना करें, क्योंकि प्रभु प्रभु करने वाले बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर साफ तौर पर आपको यह कह चुका है। लेकिन अगर बाइबल आप नहीं पढ़ते तो यह आपकी कमी है, परमेश्वर की नहीं।
परमेश्वर ने ये मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ खजाना आपको और मुझे सौंपा है, कम से कम इसे पढ़ तो लीजिए, कम से कम इस पर मनन तो कीजिए, कम से कम इस पर अपने कुछ विचार तो रखिए, कम से कम इसके बारे में सोचिए तो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। आज हमारे लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और प्रभु हमारी प्राथमिकताओं में हो सकता हो शायद अंतिम हो। बुरा मत मानिएगा इस बात को। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु को हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर प्रभु को आपने प्राथमिकता दी होती तो शायद आपके जीवन का यह हर्ष नहीं होता जिस तरह का हर्ष मुझे कई परिवारों में दिखता है। नहीं होता। बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सीधा प्रचार करता हूं। मेरे दादा पंजाब में गांव के पादरी थे और उन्होंने जो भी प्रचार किया उसमें उसने कभी कोई मिलावट नहीं की। वही खून मेरे अंदर है, वही चीज मेरे अंदर है। मैं कोई मिलावट करके नहीं बोलता आपके सामने। मैं आपको खुश करने के लिए भी कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता ऐसा। लिखा है कि उनके दंड की आज्ञा उन पर हो चुकी है और उनके आने में कुछ देर नहीं। परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दे दी। परमेश्वर तो अनुग्रह के समय में भी उन पर दंड बरसाता है। क्यों? लिखा है उनका विनाश ऊंघता नहीं है, सोता नहीं है, उनका विनाश तुरंत आ जाता है। आज कई लोगों को जब हम बर्बाद होते हुए देखते हैं तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं परमेश्वर का गजब उनके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कई बार जीवन में ऐसा नहीं कि मसीह जीवन कोई बहुत ही बेड ऑफ रोजेस का जीवन है, बड़ा सुखमय जीवन है। नहीं, प्रभु के व्यक्ति के सामने चुनौतियां भरपूर आती हैं। शैतान उन्हें बार बार आकर भरमाता है। जब उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसने कहा कि संसार के सारे विभव देगा। अगर उसने यीशु मसीह से कहा तू एक बार मुझे झुककर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज मेरा तो छोटे से छोटी पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं। आज हमारा ईमान बिक जाता है। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। आप और मैं तो किस खेत की मूलियां कहीं भी नहीं बिक रहे थे। आज ऐसे लोगों का विनाश ऊंघता नहीं है, तुरंत आता है। आज ये जानने की आवश्यकता है आपको और मुझे। आज मुझे और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। लिखा है, अब जो है बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर उन्हें अंधेरे कुंडों में डाल दिया। अब वो कहता है कि तुम्हारी क्या बिसात है भाई, हमारी आपकी कोई बिसात नहीं है। और वो लिखता है, पतरस की पत्री में लिखा है कि साहब जब उसने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो वहां पर मैं तो किसी खेत की मूली भी नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। नरक में भेजा गया, अंधेरे कुंडों में वो डाल दिए गए। तो मेरा और आपका क्या हश्र होगा? ये चीज हमें सिर्फ चिताती नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये चीज चिताने के लिए नहीं लिखी परमेश्वर ने, ये हमें बताने के लिए लिखी है कि जब उनका ये हाल हो सकता है तो आप और मैं तो कहां जाएंगे। और वो लिखता है कि अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। आज मैं और आप भी बंदी हैं। आप कहेंगे नहीं साहब मैं तो एक फ्री देश में पैदा हुआ हूं, हिंदुस्तान में कोई बंदी हम नहीं है। आज हम अपनी अभिलाषाओं के बंदी हैं, आज हम अपने पापों के बंदी हैं। आज हम डिटाई के पापों की वजह से परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। आज हम जानते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए भी उसे डिनाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। आज जानने की आवश्यकता है कि वाई वी शुड डू द सर्विस ऑफ गॉड। क्यों हमें परमेश्वर की सेवा करनी अवश्य है? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गारोहण, यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण करते हुए हमें कहा जाओ इस संसार में फैलकर मेरा प्रचार करो। दैट इज द लास्ट कमांडमेंट।
आज मैं और आप तो प्रचार क्या कर रहे हैं, प्रचार करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, बल्कि कितने लोग प्रचार आपको करके सुनाते हैं, हमें से बहुत सारे लोग तो उन्हें जानने की भी कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतने ओवरबर्डन है हम कि हमारे पास समय ही नहीं कि सब कुछ सुने किसी से। कई लोगों को मैंने कहते सुना, अरे ये पादरी हमें क्या बताएगा, ये तो बच्चा हमारे सामने। कई बार मुझे हंसी आ जाती है कि जब परमेश्वर के पवित्र लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं तो मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि भाई कम से कम उसकी आत्मिक जीवन में वो तुमसे ऊंचा है, उसका आध्यात्मिक का तुमसे बड़ा है, वो परमेश्वर में रत है। कम से कम आप और मैं अगर उससे उम्र में बड़े हैं, 60-70 साल के हैं, लेकिन आपका और मेरा आध्यात्मिक कद तो हो सकता बिल्कुल बच्चे जैसा हो, बौना हो सकता हो ही ना, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश भी नहीं की, समझने की बात ही नहीं की। हम सिर्फ नाम के मसीह कह रहे हैं, अपने आप को कहते हैं। संडे को चर्च चले जाते हैं, कई बार वो भी नहीं जाते। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार स्किप कर जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत पवित्र हूं, नहीं, मैं भी कर जाता हूं। शैतान मेरी भी परीक्षा लेता है, लेकिन बाइबल में लिखा धन्य वे हैं जो परीक्षा में खरे उतरते हैं। आज मुझे और आपको उन परीक्षाओं में खरा उतरकर परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है। तो है हम मसीह, लिखा है, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि वो संसार को बनाकर पछताया, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। लोग परमेश्वर को डिफाई कर रहे थे और उसके बावजूद, परमेश्वर की कई चेतावनियों के बावजूद वो नहीं मान रहे थे। इसलिए उसने जल प्रलय भेजा और उस जल प्रलय में सिर्फ नूह समेत 8 व्यक्तियों को उसने बचाया, जो परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़कर, जिन्होंने आगे संसार को जन्म दिया। आज भी पाप इंतहा पर है और आप देखते हैं कि बहुत सारे साइन परमेश्वर आपको दे रहा है। जाति पर जाति, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही, देश पर देश चढ़ाई करने को तैयार खड़े। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है और वो खत्म नहीं हुआ है अभी। आज ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो संकट है ये बहुत जल्दी कहीं भी आ सकता है, हमारे देश में भी आ सकता है, लेकिन चौकस रहें। बाइबल लिखा है चौकस रहो और तुम्हारी कमरे बंधी रहें। क्यों लिखा है चौकस रहो और क्यों लिखा तुम्हारी कमरे बंधी रहें? क्योंकि जब आप चौकस रहते हो तब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार रखते हो, बाइबल को पढ़ते हो। अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ना और जानना हमारे लिए आवश्यक है। लिखा है व्यक्ति को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। दूसरी चीज, पहली बार पानी से, उसके बाद सदोम और अमोरा में जब पाप बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर ने उन्हें भस्म कर दिया, आग गिरी ऊपर से। समय समय पर परमेश्वर ने नाश किया, लेकिन कौन लोग बचे? जो परमेश्वर के जन थे। सदोम और अमोरा पर भी लिखा है कि नगरों को विनाश का ऐसा दंड किया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए क्या बने? लिखा है आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए शिक्षा का एक दृष्टांत बने। आने वाले समय में वो शिक्षा का एक दृष्टांत बने कि साहब परमेश्वर ने उनको नष्ट किया था। आज मैं भी और आप भी नष्ट होने की कगार पे खड़े हैं। जितना एफर्ट मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहिए था, हम तो उसके 10% भी नहीं कर रहे, और उसके बाद भी गर्व से हम अपने आप को मसीह कहते हैं। अगर ये पवित्र शास्त्र के वचन की बातें आपके चित्त पर नहीं चढ़ी तो आपका और मेरा मसीह होना व्यर्थ है, बुरा मत मानिएगा। अगर परमेश्वर के वचन की बातें आपके चित्त पर नहीं चढ़ी हैं तो आपका और मेरा मसीह होना व्यर्थ है, क्योंकि लिखा है
कि वो दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। लूत का दृष्टांत भी यहां कहा, लूत के बारे में भी ये कहा गया कि लूत जो था अपने आसपास के लोगों के लुचपन को, बुरे कामों को देखकर बहुत दुखी था। आज मैं और आप भी दुखी होते हैं जब चारों तरफ चीजों को देखते हैं, और चारों तरफ हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो हर प्रकार का पाप बड़ी सफाई से कर रहे हैं और उन्हें कोई सजा भी नहीं मिल रही। उसके बाद हमारा मन करता है कि साहब मैंने व्यर्थ ही अपने हाथों को शुद्ध किया। लेकिन आप परमेश्वर के पवित्र वचन को जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपका हाथ शुद्ध होना वास्तव में परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा काम था। ये काम है आपका शुद्ध होना। क्योंकि देखिए, लोग आपको देखते हैं, लोग आपके चाल चलन को देखते हैं, लोग आपकी बातचीत करने के तरीके को देखते हैं, और उससे वो अंदाजा लगाते हैं ये व्यक्ति जो है वो आम लोगों से अलग है। और आम लोगों से अलग होने की जब बात होती है तब वो पहचान लेते हैं कि परमेश्वर की। और वो कहता है कि अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। सदोम मोरा को नाश करने के बाद उसने लूत को छुटकारा दिया। लिखा है 8वीं आयत में, क्योंकि वो एक ब्रैकेट में है, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख रहा था। आज मैं और आप भी विटनेस कर रहे हैं लोगों के अधर्म के कामों को, और कई बार तो हमारा मन भी ये लालसा करता है कि हम भी उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। मेरे एक नॉन क्रिश्चियन मित्र ने मुझसे पूछा कि अरे साहब आप प्रोफेसर हैं, इतने अच्छे पद पर हैं, किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं है आपके पास? शाम को आप क्या करते हैं? मैंने कहा साहब शाम को मैं कुछ नहीं करता, मैं न्यूज़ सुनता हूँ, कभी कभी टीवी में कुछ देख लेता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसे जानने की कोशिश करूँ। हालांकि हर बार मैं ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। उसने कहा तो सब बड़ा नीरस जीवन जी रहे हैं आप। मैंने कहा साहब जीवन तो यही है मेरा। मैं संसार की उन चीजों में अपने आप को रत नहीं करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहता। कड़ी बड़ी मनमोहक स्थितियों में कई बार शैतान आपके पास आता है और धीरे धीरे वो अपने आप को इन चीजों में आपको डालकर पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आपको ये जानना है कि वास्तव में आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको। लिखा है क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख रहा था और सुन सुनकर हर एक अपने मन को पीड़ित किया करता था। आज आपका और मेरा मन भी पीड़ित होता है जब हम चीजों को देखते हैं और हमें जब चीजें दिखाई देती तो हमें ये लगता है कि अरे बाप रे, हम व्यर्थी हैं साहब, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं कर रहा। ध्यान रखिए, जब भी ये बात आपके दिमाग में आए तो बाइबल की उस आयत को याद कीजिएगा। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, सकरा है वो रास्ता जिसका अंत उद्धार और अनंत जीवन है। चौड़े मार्ग पर तो सब भागते हैं, विनाश की ओर जाता है जिसका अंत मृत्यु है। आप और मैं चौड़े मार्ग के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप और मैं तो सकरे मार्ग के लिए बनाए गए जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था पर आप ध्यान करके खुश रहें। बाइबल में लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा मैं जीवन का मुकुट उसे दूंगा। आपको और मुझे इस बात को जानने की आवश्यकता है आज, अभी। और लिखा है तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यस, ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर क्या करता है? भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता। बाइबल में लिखा है, कई बार मैं गिरा परीक्षा में, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गिरा, लेकिन बाइबल की एक आयत मुझे हमेशा बचा ले गई। बाइबल में लिखा है कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। आई डोंट कॉल माई सेल्फ राइचियस, आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ पर्सन जो धर्मी है, लेकिन परमेश्वर की उस एक्शन से मैं अपने आप को जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे उठा खड़ा किया, मैं नष्ट नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है कि वो
जो दुष्ट होते हैं वो पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर नष्ट नहीं होने दिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं आपके सामने अपनी जीवित गवाही रख रहा हूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे डायबिटीज भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन प्रभु मैं जो दवाइयां खा रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन प्रभु आपके वचन के अनुसार आपने जन्म के अंधे लंगड़े लोगों को ठीक किया, तो साहब ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, आप एक बार कह भर दें तो मेरे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में दर्द परेशानियां नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, सामर्थ बढ़ा देता है। और वही है परमेश्वर का काम जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। लिखा है कि वो अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। कई लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक तो यही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाइव नरक भोगते हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने दंड की दशा में न्याय के दिन तक रखना भी जानता है। आज आपको और मुझे ये बात समझनी है। अगर आप और मैं इस बात को नहीं समझ पाए तो हम अभागे हैं। बाइबल के हिसाब से अगर मैं कहूं जो करेक्ट वर्ड है दैट इज अभागा। उसको जानना, उसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम अभागे। और लिखा है 10वीं आयत अंतिम आयत में, विशेषकर उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। लुचपन, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, डाहा, यह है वो फल जो शैतान जिसमें हमें रत रखता है, शैतान जिसमें हमें उलझाए रखता है। लीला क्रीड़ा, मतवालापन, डाहा, लोभ, लालच, चोरी, यह है शरीर की अभिलाषाएं। अधिक से अधिक पैसा कमाने की इच्छा, चाहे कितनी भी बड़ी चीज हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हम कर देते हैं, मिल जाए बस, चाहे उसका कोई सदुपयोग आपके जीवन में हो ना हो, लेकिन बस मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूं अपने पिताजी का। उन्होंने मुझे कहा, बेटा जहां हाथ घिसकर 4 पैसे मिलते हो वहां जरूर जाना, कि उससे तुम आशीष पाओगे। फ्री में कुछ भी मिल रहा हो तो कभी मत लेना, कि परमेश्वर का गजब तुम पर आएगा। लिखा हुआ है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। उनके नजर में परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। आज वेस्टर्न कंट्रीज को, जिन्हें दुर्भाग्य से कभी हम क्रिश्चियन कंट्रीज कहते थे, आज वो परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। नतीजा क्या है? पाप, अनाचार, अपराध, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, मतवालापन उन देशों में हमारे देश से कहीं अधिक है। हम भी ऐसी बात नहीं उनका पीछा कर रहे हैं, हम भी लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। शैतान का राज्य एक छत्र है, लेकिन उन देशों में जिन्हें हम कभी क्रिश्चियन कंट्रीज मानते थे, वहां ये सब चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आज मैं और आप भी प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। बाइबल में के अनुसार जब परमेश्वर के पवित्र स्थान पर तुम बुरी वस्तुओं को खड़े देखो तो समझ लेना अंत निकट है। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। इंग्लैंड में रेफॉर्मेशन में जो चर्च इस्तेमाल हुआ था, वहां आज एक बहुत बड़ा नाइट क्लब है। सोचिए कहां से कहां। जब रेफॉर्मेशन में जिस चर्च का यूज हुआ इंग्लैंड में, जहां बेदारी आई, लोगों को अंग्रेजी में बाइबल पढ़ने को मिली, जहां लोगों ने बहुत मेहनत करके बाइबल का अनुवाद अंग्रेजी में किया, ग्रीक और लैटिन में हुआ करती थी, बाइबल को पढ़ने का सुअवसर मिला, उस चर्च में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज वहां सबसे बड़ा नाइट क्लब है। क्या है वो? जब तुम परमेश्वर के पवित्र स्थानों पर बुरी वस्तुओं को खड़े देखो तो जान लो अंत निकट है। आज हम में से कई लोग परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है जानते हैं? हम उस पर रिग्रेट नहीं करते कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने हमारी बुद्धि को फेर दिया है। हमें रिग्रेशन नहीं होता कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं साहब,
हम जस्टिफाई करते हैं परमेश्वर की प्रभुता की तुच्छता को। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन पर हंसेगा। हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को नहीं समझ सकते, इसीलिए मैंने आपको पहले से शुरू से आपको एक बात कही है, पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में होना चाहिए, तब आप परमेश्वर के अस्तित्व को अपने जीवन में समझ पाओगे, तब आप परमेश्वर के कामों को देख पाओगे। क्यों लिखा है कि अभी तो मैं धुंधला सा देखता हूं लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट देखूंगा। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तब आप स्पष्ट देखोगे क्या है परमेश्वर आपके लिए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की, मुझे स्पष्ट दिखता है आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए। कितनी सेवा कर रहे हैं आप, कितनी सेवा कर रहा हूं मैं, कैसे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है, इस गेम प्लान को अगर आपको जानना है तो सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। यूहन्ना 1:1 पढ़ लीजिएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज अगर परमेश्वर को हमें जानना है तो उस वचन को पढ़ना आवश्यक है। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर लाइफ, टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड अर्नेस्टली सो दैट वी मे नो दाई विल इन आवर लाइव्स। परमेश्वर की इच्छा को अपनी जीवन में जानने के लिए आवश्यक है। लिखा है वे ढीठ हैं, हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। वो ढीठ हैं, हठी हैं। कई लोग परमेश्वर के जनों को, खासतौर से पास्टर्स को, बहुत गालियां देते हैं। कहते अरे क्या है पादरी, ये है वो है। परमेश्वर ने चुना है उन्हें। एक जमाने में मुझे भी बड़ा शौक था इन सारी परिचर्चाओं में हिस्सा लेने का, लेकिन एक दिन बाइबल की एक आयत ने मुझे खामोश कर दिया। बाइबल की एक आयत में लिखा था कि मैंने जिसे जितना दिया मैं उससे उतना ही लूंगा। तो हर व्यक्ति जाने, खासतौर से परमेश्वर के सेवक, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम में से बहुत सारे परमेश्वर के सेवक ना बने, क्योंकि जिसको जितना दिया मैं उससे उतना ही लूंगा भाई। आज आवश्यक है अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। आज आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में आने का अवसर दें, जिससे कि हम सच और झूठ में अंतर कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसा मौका दिया कि आपके वचन का प्रचार बड़ी स्वतंत्रता से हम कर पाते हैं। यह आपका खुला हुआ वह द्वार है जिसे शैतान कभी बंद नहीं कर सकता। विश्वास रखते हैं प्रभु के आने वाले समय में बेदारी आएगी, लोग विश्वास करेंगे और लोग आपके नाम के लिए अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयों को छोड़ देंगे। चाहते प्रभु कि इस रात में हम में से हर एक की रक्षा करें, हम में से हर एक को संभालें। विशेषकर भाई अनुपम और अपनी भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और रात को रोज वो डेली डिवोशन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। चाहते हैं प्रभु के आप उनके कार्य पर, उनके काम पर, उनकी कमाई पर, उनके कार्य पर और आशीष दें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।